टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिटरमिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A has corresponding डिटरमिनेंट। ठीक है, सपोज कीजिए A कोई मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है A B C D। जब हम इसका कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालते तो इस A को तो A ही लिखेंगे, बगल में ये साइन लगाते हैं हम लोग, तो ये मैट्रिक्स A क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट A कहलाता है। ठीक, फिर इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में A B C D। ठीक है, जिस तरह से मैट्रिक्स में हम लोग ए बी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो, उसी तरह से डिटरमिनेंट में इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो, और सी बी को क्या बोलते हैं? सेकेंड रो। ठीक है, जबकि ए और सी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉलम, बी और डी को क्या बोलते हैं? सेकेंड कॉलम। ठीक है, जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डिटरमिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसीलिए डिटरमिनेंट के अंदर कंडीशन है नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, और ये बराबर होता है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट के। ठीक है, तो चूंकि इसमें कितना रो है? 2 रो है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट जो सेकेंड ऑर्डर का है उसको किस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए डिटरमिनेंट है हमारा ए बी सी डी, तो किस तरह से तोड़ते हैं? ए को डी से मल्टीप्लाई कीजिए, जवाब क्या मिलेगा? ए डी। बी को सी से मल्टीप्लाई कीजिए, जवाब क्या मिलेगा? बी सी, और बीच का साइन क्या चीज? माइनस। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डिटरमिनेंट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा डिटरमिनेंट इज नथिंग बट ए नंबर। डिटरमिनेंट क्या होता है? एक संख्या होता है। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए 4 5 6 7। कैसे करेंगे हम लोग? 4 into 7 कितना हो गया? 28। 6 5 जा 30, बीच का साइन माइनस, माइनस कीजिएगा, जवाब कितना मिलेगा? -2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, और ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो जवाब हो गया x क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, अब हम लोग एक अलग से क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इस तरह क्वेश्चन है, वो है 2x 5 x 7 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 2x को 7 के साथ, 7 2 जा 14x, 5 को x से गुना कीजिए, माइनस 5x माइनस 3, 14 में से 5 गया कितना बचेगा? 9x बराबर -3, x का वैल्यू कितना हो गया? -1/3। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, फिर आइए दूसरा एग्जांपल देखिए, डिटरमिनेंट 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। ठीक है,
देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 3 1 जा 3, x को x से गुना कीजिए, x स्क्वायर, बीच का साइन क्या चीज माइनस, फिर रही 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस 4 2 जा क्या हो गया 8, 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, दैट्स व्हाई x स्क्वायर बराबर 8, x का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 8, दिस इज द, लेट अस सपोज there is a math determinant whose value is a b c d e f and x y z, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना है m12 का, m12 का मतलब हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट A12, A12 का मतलब क्या हो गया, कौन सा नंबर रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को आपको क्या करना है कैंसिल करना है, ठीक। और J का वैल्यू कितना है 2, मतलब किस कॉलम को कैंसिल करना है, सेकेंड कॉलम का कैंसिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो बच रहा है, क्या बच रहा है D और X और F और क्या चीज Z, दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A12, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, D को Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा dz माइनस F को X से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा xf, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन दे रखा है डिटरमिनेंट 5 -4 7 11 3 0 -2 -5 -9, ठीक है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A23, किसका माइनर निकालना है A23 का। तो A23 के मान लो किसे दिखाएंगे हम लोग M23 से, किसे दिखाएंगे M23 से। तो आइए I का वैल्यू कितना है 2, मतलब कैमा रो सेकेंड रो को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और J का वैल्यू कितना है 3, मतलब थर्ड कॉलम को क्या कर देना है एलिमिनेट कर देना है, पक्का। जो बच रहा है तो क्या बच रहा है 5 -4 फिर -2 -5, दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A23, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा 5 5 25 -25 माइनस फार्मूला का माइनस माइनस प्लस 8, जोड़िएगा 8 + 13 33, दिस इज। आइए कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर कहता क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Aij और Cij, मतलब कोफैक्टर किसे दिखाते हैं हम लोग Aij से दिखाते हैं या Cij से दिखाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कहता है Aij बराबर -1 की पावर I + j इंटू Mij, कहने का मतलब Aij इज इक्वल टू Mij व्हेन I + j बराबर इवन नंबर और बराबर -Mij व्हेन I + j बराबर कैसा नंबर, ठीक है। मतलब जब माइनर में हम पॉजिटिव साइन अथवा किससे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनर किसमें कन्वर्ट कर जाता है, कोफैक्टर में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दे रखा है 3 4 7 -2 4 9 -11 5 एंड -3, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि आप A23 का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू बताइए A23 का। तो जोड़िए 2 + 3 कितना होता है 5, और 5 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, इसलिए साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे माइनस। I का वैल्यू कितना है 2, तो सेकेंड रो को एलिमिनेट कर लीजिए। J का वैल्यू कितना है 3, तो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर लीजिए। तो क्या बच रहा है हमारे पास
3 4 माइनस 11 5 मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 जा 15 माइनस 44 और फॉर्मूला का क्या चीज माइनस जवाब हो जाएगा 5 4 9 4 1 5 साइन किसका माइनस का दैट इज -59 ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है इसी क्वेश्चन के अंदर भाई आप A22 का वैल्यू बताओ किसका वैल्यू बताओ A22 का ठीक तो A22 ऐड कीजिए 2 + 2 कितना होता है 4 आई 2 + 2 4 4 कैसा नंबर है इवन नंबर है इवन नंबर कौन सा साइन लेगा प्लस का साइन लेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा प्लस कैमा रो सेकेंड रो और कौन सा कॉलम सेकेंड कॉलम हाथ में क्या बचा 3 7 -11 और कितना -3 क्या मिला 3 3 जा 9 फॉर्मूला का -77 -9 + 77 घटाइएगा तो 9 8 17 68 दिस इज द रिजल्ट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर क्या कहता है सो सीखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर अब आइए कहता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बराबर यू कैन टेक एनी रो वेदर फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और एनी कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू ठीक है। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं तो कहता है A11 A12 और A13 इसके अंदर A11 के कोफैक्टर से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए A12 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और A13 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर तीनों को आप ऐड कर देते हो तो ये किसके बराबर होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के ठीक है। कोई चाहे तो ऐसा भी कर सकता है मान लीजिए हमने कौन सा कॉलम लिया है सेकेंड कॉलम लिया है ले लीजिए A12 A22 और A32 और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कोफैक्टर सॉरी। सेकेंड कहता है कि आप रोल लो कौन सा सेकेंड नंबर और अगर कोफैक्टर आप फर्स्ट रो का ले रहे हो या थर्ड रो का ले रहे हो ठीक है मतलब अगर हम फर्स्ट रो का कोफैक्टर ले लेते हैं A12 और A13 और फिर जब हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा ठीक है। कहने का मतलब रो कोई और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का अगर इसको प्रोटेक्ट करके हम ऐड करें तो वैल्यू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू ब्रेक थर्ड ऑर्डर